नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि थंबनेल से ही पता चल रहा था कि क्या पढ़ना है। आज भी दोस्तों कुछ इसी तरह के जो है सेंटेंस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा एक चैनल है जो कि आप देख रहे हैं, और इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और दूसरे लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि और भी लोग इससे सीख सकें। तो जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रबोध प्रबोध पाठ्यक्रम। जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम जो है ये सेंट्रल, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल और स्टेट, जी हाँ, सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉयी के लिए जो है तैयार किया गया था हिंदी सीखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ही जो है डेवलप किया गया है। और इंग्लिश इससे ज़्यादा मतलब हिंदी वाले लोग जो है सीख सकते हैं। दूसरी बात कि ये डायलॉग फॉर्म में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर डायलॉग फॉर्म में है तो हम लोग चाहते भी यही ना कि भाई क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। तो उसका अगर इंग्लिश जानते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि प्रैक्टिस वे में है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ये जनवरी का किट है। और मतलब किट 6 है, किट जो है 7 जो है लास्ट है। और उसके बाद 7 में क्या कुछ है आप ज़रूर देखिए। अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक दोस्तों 90, जी हाँ दोस्तों, 95 वीडियोज़ जो है आ चुका है। तो आगे कुछ वीडियोज़ को भी आप मिस ना करें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पर रूपांतरण अभ्यास है। रूपांतरण अभ्यास का मतलब हो गया कि भाई बदलने का काम आपको यहाँ करना है, बदलना है, ठीक है? यानी कन्वर्जन करना है। रूपांतरण मीन्स कन्वर्जन और अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। ये नमूना का मतलब होता है सैंपल। जैसे जिनको नहीं बोलने आता वो भी यहाँ सीखेंगे कि भाई बोला कैसे जाता है। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, रे हर एक सेंटेंस को 20-20 बार बोलते हैं तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके दिमाग में बहुत जल्दी से जो है चढ़ता है, ठीक है? जैसे मैं नौकरी नहीं छोड़ूँगा। अब आप नौकरी ही क्यों, अगर बात करते हैं कि नौकरी की जगह जैसे कि मूवी मैं या कोई मान लीजिए पेन या कुर्सी या पलंग, बहुत सारे बात जो कर सकते हैं, बोलते हैं। इसकी जगह बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। या मैं मुझे खुद दिमाग में भी नहीं आता है बहुत सारी बातें, जैसे मैं नौकरी नहीं छोड़ूँगा, मैं जाना नहीं छोड़ूँगा, मैं खाना नहीं छोड़ूँगा, मैं सोना नहीं छोड़ूँगा। ये तो सेंटेंस के ऊपर सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं पंखा नहीं छोड़ूँगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूँगा, मैं पेन नहीं छोड़ूँगा, मैं किताब नहीं छोड़ूँगा, मैं रस्सी नहीं छोड़ूँगा, तो ये सेंटेंस बनते हैं। और इस ऐसे सेंटेंसेस को जो है आपको याद कर लेना कि भाई बोला कैसे जाए। तो जी हाँ, सो ये जो है मैं नौकरी नहीं छोड़ूँगा, आई विल नॉट लीव द जॉब, आई विल आई विल नॉट लीव द जॉब। देखिए विल जैसे ही लगता है इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है फ्यूचर का है। ये गा से पता चलता है। लेकिन यहाँ देखिए मैं नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, ये क्या बताता है? सेम चीज़ है, ठीक है? मैंने नौकरी नहीं छोड़ी या छोड़ूँगा, एक ही बात है। आई विल नॉट आई विल नॉट लीव, ठीक है? आई विल नॉट लीव द जॉब, आई विल नॉट लीव द जॉब। या मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये पास्ट में बोला जा रहा है कि भाई मैंने नहीं छोड़ी है, मतलब पहले की बात है। तो यहाँ सीधा इस तरह से बोलेंगे आई डिड आई डिड नॉट लीव द जॉब, आई डिड नॉट लीव द आई डिड नॉट लीव द जॉब। दोनों हो गया। फिर से देखिए, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव द जॉब। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, ये पास्ट में है, आई डिड नॉट लीव द जॉब। नेक्स्ट, तो दोस्तों इसी के आधार पर यहाँ पर जैसे मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, भाई बच्चे बोलते हैं मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं मैं कॉपी पर नहीं लिखूंगा, मैं कॉपी नहीं लिखूंगा, कुछ भी बहुत सारे वो चीज़ बोलते हैं। तो गा आ गया, तो गा आ गया तो जैसे क्या होगा, हम लोग इसी पे आई विल नॉट रीड द बुक, आई विल नॉट रीड द बुक, आई विल नॉट
रीड द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। मैं मूवी नहीं देखूंगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो वो चीज क्या बदलेगा, आई विल नॉट सी द, आई विल नॉट वॉच द मूवी, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड द बुक। इसी की जगह मैंने किताब नहीं, अ, मतलब क्या है, पढ़ा। मैंने किताब नहीं पढ़ा, इसको कैसे बोलेंगे, मैंने किताब नहीं पढ़ा तो उसको इस तरह से बोलेंगे दोस्तों कि आई डिड नॉट, मैंने किताब नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड द बुक। मैंने किताब नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड द बुक। सिर्फ चीज वही है, आई डिड नॉट हो जाएगा यहाँ पर, डिड यहाँ पर सिर्फ डिड लगा लेंगे, विल के जगह जो है, विल के कंपेरिजन जो है, आई डिड नॉट रीड द बुक, विल के जगह यहाँ पर, विल के जगह जो है डिड का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं किताब नहीं, मैंने किताब नहीं पढ़ा। नंबर 2, शर्मा जी अपना सामान नहीं बेचेंगे। शर्मा जी अपना सामान नहीं बेचेंगे, शर्मा जी विल नॉट सेल द हिज गुड्स। शर्मा जी विल नॉट सेल हिज गुड्स। ठीक है, शर्मा जी, तो SHARMA, शर्मा जी अगर बोला जाए तो आप भी बोलिए जी, शर्मा जी विल नॉट सेल हिज बुक्स। शर्मा जी अपना सामान, सॉरी बुक नहीं, गुड्स, ठीक है, गुड्स, ये क्या करेंगे, गुड्स करेंगे तो यहाँ पे बुक की बात आ जाती है, तो बुक नहीं गुड्स करना है। ठीक है, गुड्स का मतलब सामान होता है, गुड्स, गुड नहीं गुड्स, एस जब लग जाएगा तभी ये सामान होगा, गुड्स। शर्मा जी विल नॉट सेल हिज गुड्स, शर्मा जी विल नॉट, शर्मा जी विल नॉट सेल हिज गुड्स, शर्मा जी विल नॉट सेल हिज गुड्स। शर्मा जी अपना सामान नहीं बेचा। शर्मा, तो यहाँ पर बिल के जगह डिड लगा देंगे, ये वाला जो है ये लगा, बिल का डिड लगा, शर्मा जी डिड नॉट सेल है, डिड नॉट सेल हिज गुड्स। एंड नंबर 3, आप यह पत्र नहीं भेजेंगे, आप यह पत्र नहीं भेजेंगे। यू वॉन्ट सेंड दिस लेटर, भेजेंगे, भेजेंगे, यू वॉन्ट से, देखिए यू वॉन्ट, यू वॉन्ट एस लगा दी इसमें, यू वॉन्ट send this letter, you want send this, you want send this letter, you want send this letter, you want send this letter। शर्मा जी, सॉरी, यह आप यह पत्र नहीं भेजेंगे, आप यह पत्र नहीं भेजेंगे, आप यह पत्र भेजेंगे वो होता तो यू वांट सेंड दिस लेटर, लेकिन आप पत्र नहीं भेजेंगे, यू वांट है ना, यू वांट सेंड दिस लेटर, यू वांट है ना, वांट, यू वांट का मतलब है कि वुड नॉट वाला बात है, यू यहाँ वुड नॉट, या आप ये वुड नॉट लिख दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ताकि और समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सीख लिखा हुआ है वुड नॉट, वांट नहीं लिखिएगा, वुड नॉट, WOULD, वुड, ये देखिए NOT, नॉट, यू वुड नॉट, या यू वुडंट भी बोल सकते हैं, यू वुड नॉट सेंड दिस लेटर, यू वुड नॉट सेंड दिस लेटर, भेजेंगे, आप यह पत्र नहीं भेजेंगे। नंबर 4, क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे। तो दोस्तों देखिए वहाँ इसी तरह से बोलना है, क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे। दोस्तों जैसे क्या तुम इस पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है नहीं है और यहाँ भी नहीं। इस सेंटेंस को आप दूसरे दूसरे तरह से भी आप चूंकि भेजेंगे वाला जो क्वेश्चंस दिमाग में था कि भाई क्वेश्चंस किया जा रहा है यहाँ पे, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या आप क्या आप यह पत्र नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन था तो उड से भी स्टार्ट कर सकते थे, उड यू, है ना। तो लेकिन आपने यहाँ पर देखा नहीं, अगर सिर्फ इसका फ्यूचर का, जी हाँ, फ्यूचर का अगर नेगेटिव की बात करते तो कैसे बनता, तो ऐसे बनता सीधा कि यू यू विल नॉट, यू विल नॉट
ठीक है, यू विल नॉट, और यू विल नॉट सेंड दिस लेटर, सिंपल, सेंड दिस, सेंड दिस लेटर, यू विल नॉट सेंड दिस लेटर। अब इसी विल को जो है वुड नॉट वांट बोलते हैं, वांट, ठीक है, वांट, इसी को। तो एक ये है, या वुड नॉट से भी स्टार्ट करते हैं, यू वुड नॉट, तो थोड़ा सा कि पास्ट में चल जाता, तो थोड़ा सा वहां पर सही नहीं रहता, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है, यू विल नॉट सेंड दिस लेटर। अब यहाँ देखिए कि क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, ठीक है, क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, तो यहाँ भी इस तरह से विल यू इट, विल यू विल यू नॉट इट एनीथिंग एट द पार्टी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दो तरह से बोल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, विल यू विल यू नॉट विल यू नॉट एट विल यू नॉट एट एनीथिंग एट द पार्टी, विल यू नॉट एट, ठीक है, एनीथिंग, विल यू नॉट एट एनीथिंग एनीथिंग एट द पार्टी, एट द पार्टी, विल यू नॉट एट एनीथिंग एट द पार्टी, क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, विल यू नॉट एट एनीथिंग एट द पार्टी, विल यू नॉट एट एनीथिंग एट द पार्टी, क्या तुम पार्टी में क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, ये हो गया। या आप इसे ऐसे ही बोल सकते थे, वांट यू इट, है ना, इसको सिर्फ ये जो है यहाँ पर विल, जो विल यू नॉट था, तो इसको इस तरह से बोलना है, वांट यू इट एनीथिंग एट द पार्टी, ये वाला वांट यू इट एनीथिंग एट द पार्टी। देखिए फिर है, वे वे इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल है, दे विल नॉट रिप्लाई टू दिस लेटर, दे विल दे विल नॉट they will not reply to this letter, to this letter, they will not reply to this letter, they will not reply to this letter, ठीक है, मतलब कि समझ चुके हैं कि दे विल नॉट रिप्लाई टू दिस लेटर, वे इस पत्र का जवाब नहीं देंगे, दे विल नॉट रिप्लाई टू दिस लेटर। अब देखिए, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ब्स गिवन, जो वर्ब दिए गए, जैसे कि बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मीन्स मेक होता है, और खाना का मतलब होता है इट, पकाना का मतलब होता है कुक, पढ़ना का मतलब रीड, और देखना का मतलब वॉच या सी। उसी तरह पराठा का मतलब पराठा, इंग्लिश में हिंदी दोनों, सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, पूरी का मतलब पूरी, और डोसा का मतलब डोसा। अब देखिए यहाँ पढ़ाना, पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, ठीक है, टीचिंग, टीचिंग, पढ़ाना को क्या बोलेंगे, टीचिंग। कपड़े धोना को बोलते हैं वॉशिंग क्लॉथ, सफाई करना को बोलते हैं क्लीनिंग, क्लीनिंग, और अखबार पढ़ना को रीड द, या रीड द न्यूज़पेपर, यही ना, रीड रीड द न्यूज़पेपर। तो चलिए, जैसे सेंटेंस एक नंबर में, तुमने सुबह क्या किया, क्वेश्चन तो यही है, तुमने सुबह क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया, व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू डू व्हाट डिड यू डू व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह नाश्ता। अब देखिए, तुमने सुबह क्या किया, तो क्या तो हो गया, क्या की जगह, सॉरी, किया की जगह बनाना, तुमने सुबह क्या बनाया, तुमने सुबह क्या बनाया, इसको कैसे लिखेंगे, स्पेस है क्या, देखता हूँ मैं, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा स्पेस की कमी यहाँ पर है,
तो सिर्फ आप सुनिए सेंटेंसेस को और इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात रिपीट से ही आपको कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो तुमने सुबह क्या बनाया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू अब बनाया को बोलते हैं मेक, व्हाट डिड यू मेक इन द मॉर्निंग, व्हाट डिड यू मेक इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या बनाया, तुमने सुबह क्या खाया, व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या खाया, तुमने सुबह क्या पकाया, तुमने सुबह क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या पढ़ा, है ना, पढ़ा। फिर तुमने सुबह क्या पढ़ाया, तुमने सुबह क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू रीड, है ना, व्हाट डिड यू रीड इन द मॉर्निंग। फिर तुमने सुबह क्या दिखाया या देखा, नहीं दिखाया, तुमने सुबह क्या देखा, मुझे पढ़ा, तुमने सुबह क्या पढ़ा, तो व्हाट डिड यू रीड इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह क्या देखा, व्हाट डिड यू सी इन द मॉर्निंग। फिर देखिए मैंने सुबह नाश्ता बनाया, मैंने सुबह पराठा बनाया, नाश्ता का जगह पराठा हो जाएगा, फिर सब्जी हो जाएगा, पूरी डोसा हो जाएगा। तो मैंने सुबह को क्या बोला, मैंने सुबह, अब बोलिए, घर में तो बनाते ही रोज, मैंने सुबह क्या बनाया, यही ना बोलना है। तो कैसे बोलेंगे इसको, सोचिए, सेंटेंसेस को थोड़ा सा क्लियरली सोचेंगे तो ज़्यादा और क्लियर होगा। तो दोस्तों मैंने सुबह नाश्ता बनाया, आगे बनाया को देखिए दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो बोलेंगे कि भैया मेड मेड हो जाएगा, मतलब बनाया कोई चीज़, लेकिन जो खाना है नाश्ता है तो इसी को कुक्ड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो कुक्ड रखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई कुक्ड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह नाश्ता बनाया। आई कुक्ड अगर मेड भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। आई कुक्ड ब्रेकफास्ट, शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ये देखिए फास्ट, आई कुक्ड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इन द आई कुक्ड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह नाश्ता बनाया। अब देखिए स्पेस तो नहीं है तो आप ध्यान सुनिएगा। मैंने सुबह पराठा बनाया। आई कुक्ड आई कुक्ड आई कुक्ड पराठा इन द मॉर्निंग। I cooked vegetable in the morning. I cooked पूरी in the morning. I cooked डोसा in the morning. मैंने सुबह में पराठा बनाया, मैंने सुबह सब्जी बनाया, मैंने सुबह पूरी बनाया, मैंने सुबह नाश्ता बनाया। तो बस क्या बोलना है, I cooked breakfast in the morning. I cooked breakfast in the morning. मैंने नाश्ता बनाया। I cooked पूरी in the morning. I cooked सब्जी in the sorry vegetable in the morning. I cooked डोसा in the morning. I cooked पराठा इन द मॉर्निंग। सेंटेंसेस क्लियर है ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो सेंटेंस है नंबर 3, इसके बाद उसने बच्चों को तैयार किया। तुमने सुबह क्या किया, मैंने सुबह नाश्ता बनाया, इसके बाद उसने बच्चों को तैयार किया, बच्चों को पढ़ाया, तैयार किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का कपड़ा धोया, बच्चों को की सफाई किया, मैंने, उसके बाद उसने बच्चों को अखबार पढ़ाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। इजी है ना। तो कैसे बोलेंगे सोचिए दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद उसने बच्चों को तैयार किया, यानी आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर आफ्टर दिस सी, आफ्टर दिस सी, महिलाओं का ही काम है, पुरुष तो करते नहीं है। तो आफ्टर दिस सी, सी क्या कहते हैं, बच्चों को तैयार किया, तो प्रिपेयर सी प्रिपेयर्ड द चिल्ड्रन, द सी प्रिपेयर्ड द आइए देखिए ड्रेन, आफ्टर दिस सी प्रिपेयर्ड द चिल्ड्रन। अब दोस्तों लगातार आप बोलिए, इसके बाद उसने बच्चों को पढ़ाया। तो आफ्टर दिस सी, पढ़ाया को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पढ़ना का होता है रेड। आफ्टर दिस सी रेड द चिल्ड्रन, रेड का मतलब होता है पढ़ाया, ठीक है। रीड इसे रेड पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इसे रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर दिस सी रेड दिस, आफ्टर दिस सी रेड द चिल्ड्रन, कपड़े धोया, तो क्या होगा, कपड़े धोया तो वॉश, है ना, वॉश द क्लॉथ। आफ्टर दिस ही वॉश्ड द क्लॉथ ऑफ चिल्ड्रन, है ना, बच्चों का कपड़ा, बच्चों के कपड़े धोया।
उसके बाद है कि इसके बाद उसने बच्चों की सफाई किया। तो आफ्टर दिस सी क्लीन क्लीन टू क्लीन टू चिल्ड्रन, ठीक है। आफ्टर दिस उसने अखबार पढ़ा, है ना। तो आफ्टर दिस सी रेड सी रेड द न्यूज़पेपर। आफ्टर दिस सी रेड द न्यूज़पेपर। आप ऐसे ही बना सकते सेंटेंस। इसके बाद उसने सफाई किया, बच्चों को नहीं, सफाई किया, ठीक है। तो इसके बाद उसने सफाई किया। तो आफ्टर दिस सी क्लीन, है ना, क्लीन सी आफ्टर दिस सी क्लीन्ड। क्लीन मतलब बस क्लीन तक, क्लीन और कुछ नहीं, लोग क्लीनिंग भी बोलते हैं। आफ्टर इसके बाद उसने पढ़ा। आफ्टर दिस सी रेड, सिंपल सी रेड। इसके बाद उसने कपड़ा धोया। आफ्टर दिस सी वॉश द क्लॉथ, वॉश्ड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, वॉश्ड द क्लॉथ। आफ्टर दिस सी वॉश द क्लॉथ। इसके बाद उसने कपड़ा धोया। तो सेंटेंसेस दोस्तों किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं आप ये समझ रहे होंगे। इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगे, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। और अगर दोस्तों वाकई में वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो करना क्या है, छोटा से छोटा काम है दोस्तों कि एक तो लाइक कीजिए, जी हाँ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। चैनल को हमें सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को हिट कीजिएगा तो ये आप ही का चैनल है और जिसका नाम ओमनीसेंट है। और इसमें लगातार बने रहिए, इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि वीडियोस हमारा जो है 3 मिलियन की तरफ बढ़े। जी हाँ, 3 मिलियन की तरफ बढ़े, तो इसमें सहयोग आपका रहेगा तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।